शशि थरूर जो इसमें एक प्रमुख उम्मीदवार माने जा रहे हैं, उन्होंने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की नामांकन के बाद। सुनवाते हैं आपको क्या कहना है शशि थरूर का। भारत की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस पार्टी में सालों बाद अध्यक्ष पद का चुनाव एक अलग ही स्तर पर चला गया है। सभी की दिलचस्पी हो गई है। महबूबा 1, दीवाने 2 या 3। सबसे बड़ी बात कि सीधे नॉमिनेशन फाइल करके मैन ऑफ द मोमेंट, शायद बिगेस्ट न्यूज मेकर अभी भारत की राजनीति के, डॉक्टर शशि थरूर एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिवली इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप सीधे नॉमिनेशन करके यहां पर आ रहे हैं जी। एंड आई नो कितना हेक्टिक हो सकता है ये आपके लिए। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने कहा कि महबूबा 1 है, दीवाने 2 या 3 है, तो ये आपसे हर व्यक्ति जानना चाहेगा डॉक्टर साहब कि शशि थरूर आखिर अध्यक्ष पद का यह चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? देखिए, जब ये महबूबा जो आप कह रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी मेरे ख्याल में हमारे भारत का भविष्य के लिए बड़ी जरूरी है, तो महबूबा के लिए बहुत दीवाने होने चाहिए। मैं सुन रहा हूं कि 2 नाम होंगे, 3 नाम होंगे, पता नहीं अंत में क्या होगा, लेकिन हमारी पार्टी के भीतर एक चुनाव होना भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर एक ही संकल्प के अंदर लोग बात कर सकते हैं और एक चॉइस भी कर सकते हैं। जनता, पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि किस किस्म के नेतृत्व वो चाहते हैं। ये भी अब भूल मत जाइए कि ये दुश्मनों का युद्ध नहीं है, ऐसी कोई संघर्ष नहीं है। मैं तो खड़गे जी से, दिग्विजय सिंह साहब से बहुत काम किए हैं। हम लोग कॉलीग्स हैं, सहयोगी है पार्टी के अंदर। सहयोगी में एक फ्रेंडली प्रतियोगिता भी हो सकते हैं, जिसमें हम कहेंगे हमारे कार्यकर्ताओं को, देखिए आपके साथ हम काम करने वाले हैं और अंत में जो भी जीता दूसरे के साथ भी काम करना पड़ेगा। तो इस हालत में आप क्या चाहते हैं, आप तय कीजिए। बस यही है। तो मैंने सोचा कि देखिए, चुनाव का 2 फैक्ट, एक तो पार्टी के अंदर इंटरनल इलेक्शन, हम चाहते हैं कि पार्टी को कैसे चलाएं, उस विषय पे एक काफी स्पष्ट संकल्प होना चाहिए। लेकिन दूसरी ये भी है कि इसका असर पड़ेगा पूरे देश में, क्योंकि अगर हमारे उद्देश्य है चुनाव जीतने का, तो भारत में हम सब जानते हैं कि एक बड़ी स्ट्रांग विपक्ष की काफी जरूरत, मजबूत विपक्ष होनी चाहिए। नहीं तो जब सरकार इस किस्म की बुलडोजर राजनीति कर रहे हैं कि हमारे तरफ से अगर एक मजबूत विपक्ष हो, तो हमारे लोकतंत्रता के लिए, भारत के लिए अच्छा होगा। मैं सिर्फ ये भी कहूंगा कि 2 चुनाव में हमें 19% से ज्यादा नहीं जा सका, 2014 में और 2019 में। तो इस बार मेरे ख्याल में हमें उन वोटरों को वापस लेना है पार्टी में, जो हमें छोड़ के चले गए इन 2 चुनावों में। इसके पहले शायद हमको वोट दिए होते थे, फिर हमें छोड़ के चले गए। इसका मतलब नहीं है कि वो कट्टर हिंदुत्ववादी बन गए या बीजेपी के लिए हर वक्त वोट करेंगे। मेरे ख्याल में कई लोग हैं जो असंतुष्ट है बीजेपी से, मोदी सरकार से, लेकिन वो भी देखना चाहते हैं कि कांग्रेस कामयाब है। तो मेरे ख्याल में मैं लड़ रहा हूं ये दिखाने के लिए, पहली बात यह है कि कांग्रेस के अंदर जो हो रहा है बहुत अच्छा है कांग्रेस के लिए, और अगर एक बदलाव आए कांग्रेस में, ये तो देश को भी जरा सा अट्रैक्शन हो जाएगा और शायद वोटर्स वापस आएंगे हमारी पार्टी को, जो हमें छोड़ के चले गए थे। डॉक्टर साहब, मैं आपको ना बहुत लंबे समय से सुनता आया हूँ, चाहे वो डिप्लोमेसी हो या आपका पॉलिटिकल करियर हो, अभी भी जो आप बातें कर रहे हैं वो बड़ी कन्विंसिंग लग रही है फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। ऐसे में जरूर मेरे जहन में सवाल आ रहा है जो मैं बाद में पूछना चाहता था, पहले पूछ लेता हूँ। आप मिसेस गांधी से भी मिले जी। क्या ये बेहतर नहीं होता कि इतने राइट थिंकिंग आदमी को मिसेस गांधी ने पहले ही एंडोर्स कर दिया होता और कोई और कैंडिडेट आपके सामने नहीं होता? एक्चुअली मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने जो पोजीशन ले ली, मेरे ख्याल में वो ठीक है। उन्होंने कहा, देखिए अच्छा है पार्टी के अंदर एक चुनाव होना, आप कंटेस्ट कर दीजिए, हम तो किसी को समर्थन नहीं देने वाले हैं, और कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ ना कोई ऑफिशियल उम्मीदवार होगा, ना किसी के खिलाफ कोई स्टैंड ले लेंगे। हम न्यूट्रल रहेंगे, गांधी परिवार पूरे न्यूट्रल रहेंगे, और आप आगे बढ़िए। मैं इसी बातचीत किया प्रियंका जी से और राहुल जी से भी। राहुल जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में बात करने का मौका मिला, और उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि 10 साल से मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी के अंदर चुनाव होनी चाहिए, अब हो रहा है, मैं खुश हूं, आगे जाइए। तो ये तो सर बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि मिसेस गांधी ने आपसे कहा कोई आधिकारिक ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं होगा, जी, गांधी परिवार की तरफ से इंडोर्स्ड, राइट? करेक्ट।
और अच्छा। तीनों यही कहा है, और आपको पता है कि मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही अनाउंसमेंट जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। डॉक्टर साहब, ऐसे में आप जानते हैं कि आपने नॉमिनेशन फाइल किया, आपके सामने दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसा कहा जा रहा है कि वो उनको गांधी परिवार का समर्थन प्राप्त है, ऐसा मैसेज है। ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हुआ डॉक्टर साहब? देखिए, मैं तो नेचुरली मेरा अध्यक्ष पे पूरा भरोसा रखता हूं। जब उन्होंने मुझे एक चीज कहा है, मैं मेरे ख्याल में ये मेरा जगह नहीं है कि कहना कि ये सच नहीं है, मेरे ख्याल में सच ही होगा, सच्चाई होगी, तो मैं इसी स्पिरिट में आगे बढ़ रहा हूं। अगर अध्यक्ष ने अपना इरादा बदल दी तो नेचुरली वो मुझे बताना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आखिरी बातचीत हुई इस विषय पे, इसके बुनियाद में मेरे ख्याल में आगे जाना और चुनाव लड़ने में पार्टी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी के रिवाइवल को लेकर के मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नया, अगर मैं नए अध्यक्ष से बात कर रहा हूं, अगर नतीजे 19 अक्टूबर को डॉक्टर शशि थरूर ग्रैंड ओल्ड पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, तो इस टूटी बिखरी फ्रैगमेंटेड पार्टी को दोबारा से रिवाइव करने का आपका रोड मैप क्या है? देखिए, पहली बात यह है कि पार्टी के अंदर मेरे ख्याल में डिसेंट्रलाइजेशन की बड़ी जरूरी है। हमारी पार्टी की भी आदत बनी है कुछ सालों से कि सारी चीज तय हो जाती है दिल्ली में, और मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है, क्योंकि पार्टी मजबूत होते हैं बेस पे। ब्लॉक, जिला, राज्य, वहां के लोग अगर मजबूत है, उनके एक शक्तिकरण हो जाते हैं, तब तो पार्टी भी उसके बुनियाद से बढ़ जाएगा। मुझे अभी लग रहा है कि हमारे पार्टी में एक इन्वर्टेड पिरामिड है। नीचे तो किसी को कोई भी अधिकार नहीं, ऊपर सारे डिसीजन, सारे निश्चित होता है ऊपर ही। तो मैं चाहता हूं कि इस बार हम कुछ चीजों को बदल लें। आपको याद है कि 1950s 60s तक हमारे प्रदेश के नेताओं, राज्य नेताओं, वो लोग मजबूत थे। अगर आप कई नाम सुने होंगे, बंगाल में बीसी रॉय, अतुल्य घोष, गोविंद वल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश में इस किस्म के नेताओं, मेरे ख्याल में उनको, मतलब उनके खिलाफ कोई चैलेंज नहीं कर सकते दिल्ली से, लेकिन उनके समर्थन के साथ दिल्ली भी बहुत ज्यादा मजबूत हो गई राजनीतिक तौर पे। तो मेरे ख्याल में हम राज्यों को ये छोड़ना चाहिए कि आप आपका काम कीजिएगा, आप तय कीजिएगा। अभी एक उदाहरण ले लूं तो आजकल एक जिला कांग्रेस अध्यक्ष का नाम भी दिल्ली में तय किया जाता है। इसकी क्या जरूरत है? अगर एक प्रदेश कांग्रेस नेता का आपने तय करके वहां बिठा दिया, उनके ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि वो कम से कम अच्छी तरह जानेगा कि कौन कौन जिला चलाने वाले कामयाब है। और अगर ये सब ठीक नहीं किया, उनके अपॉइंटमेंट्स ठीक नहीं था, और अंत में प्रदेश में हम पराजय हो गया, तो उस वक्त आप प्रदेश के नेताओं को बदल लीजिए, वो कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सारे छोटे ग्राउंड लेवल निश्चय दिल्ली में करना मेरे ख्याल में जरूरी नहीं है। हमारी जो आदत है कि बहुत बहुत किस्म के प्रश्न को एक लाइन लिख के भेजते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष तय करें। अरे, कांग्रेस अध्यक्ष को दूसरे काम भी करने दीजिए, आप तय कर दीजिए। अगर आपके पार्टी के अंदर 2 या 3 राय है, आप चुनाव कर दीजिए पार्टी के अंदर। हर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसे होता है। देखिए, आप इलेक्शन जीते, मुख्यमंत्री को आप चुनना है, ठीक है, एमएलए सब बैठ के, अगर कोई कंसेंसस नहीं है तो छोटा सा वोट कर दीजिए कॉन्फिडेंशियली सीक्रेट बैलेट पे। आप देखेंगे किसको समर्थन है, उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। इस किस्म की चीजें अगर बाकी दूसरे देशों में होते हैं तो भारत में क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, मे नॉट टेक माई क्वेश्चन अदरवाइज, बट आला कमान कल्चर जो आपकी पार्टी में रहा है, ये उसी का तो नतीजा रहा ना डॉक्टर साहब, की फैसले सारे ऊपर होते रहे इतने सालों से। और शायद क्या यही वजह थी कि डॉक्टर शशि थरूर और बाकी कुछ नेताओं ने, जिनको हम पॉपुलरली G23 कहते हैं, इन इश्यूज को रेज किया और फिर बात विवाद तक पहुंच गई थी? देखिए, पहली बात यह है कि G23 तो माध्यमों के मन में है, ऐसे कोई संगठन नहीं था। कुछ सीनियर वरिष्ठ नेता ने चिट्ठी ड्राफ्ट की और उन्होंने मांगा कि जो भी दिल्ली में हो, कोविड लॉकडाउन का समय था, कि अगर दिल्ली में है जरा दस्तखत कीजिए। उन्होंने हमें बताया कि करीब 100 से ज्यादा लोग हैं भारत में जो इसी आइडियाज को समर्थन देते थे, लेकिन उनको दिल्ली आ नहीं सका क्योंकि कोविड लॉकडाउन चल रहा था। तो इसलिए 23 लोग दस्तखत किए। वो 100 हो सकते थे, 10 हो सकते थे, लेकिन इसमें कोई संगठन नहीं है। मैं जो देखा हूं कि कई लोग इसके अंदर अभी पार्टी छोड़ के चले गए हैं, और मैं तो कभी भी कोशिश नहीं किया कि मैं G23 की प्रतिनिधि होकर यहाँ चुनाव लड़ूं। इस किस्म की बात मेरे मन में नहीं था। हमने कुछ आइडियाज, कोई जो सोच है उनका, उसको समर्थन किया, और ये सोच
मैं भी पहले कहा था, अब अगर आप गूगल करके देखेंगे 2014 के चुनाव हमारे हारने के बाद मैंने कई सजेशंस पब्लिकली लिखा हुआ था और बोला भी था कि हमारे पार्टी के अंदर रिफॉर्म की जरूरत है। तो G23 जब एक सपना भी नहीं था किसी के मन पे, उसके पहले भी मैं रिफॉर्म के लिए बोला हूं और मैं इसी सोच आगे बढ़ाना कोशिश कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि हमारे पार्टी के अंदर जो आपने कह रहे हैं कि हाईकमान कल्चर है, ये हाईकमान कल्चर पहली बात है कि कुछ सालों लगा ये डेवलप होने के लिए, और ये होने के बाद इट वर्कड। हम चुनाव जीत रहे थे, जनता संतुष्ट थे, पार्टी के लोग खुश थे, लेकिन कुछ सालों से इसकी क्या कहते हैं, जब आप दुकान जाएंगे तो एक प्रोडक्ट पे लिखा है ना, यूज बाय एक्सपायरी डेट। शायद इस कॉन्सेप्ट की एक्सपायरी डेट आने का वक्त आ गया है, क्योंकि कई लोग पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं। कई वरिष्ठ नेता, जैसे आपको पता है गुलाम नबी आजाद साहब, कपिल सिब्बल साहब, अश्विनी कुमार साहब, और उसके पहले जितेंद्र प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, RPN सिंह, ये सब तो, अमरिंदर सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह, बिल्कुल। तो जब इतने लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं, इतने लोग असंतुष्ट है पार्टी से, और पार्टी के अंदर काफी प्रॉब्लम्स हुए हैं, कठिनाइयां महसूस हो रही है, तो मेरे ख्याल में नया मॉडल के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। और ये नया मॉडल जो मैं कह रहा हूं, इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा। ये सिर्फ ये होगा कि लोगों को ग्रास रूट्स में जरा सा आप शक्ति दे दे, अधिकार दे दे कि उनको तय करने दीजिए उनके भविष्य के बारे में। छोटी सी बात है कार्यकर्ताओं के लिए, जो उनकी जिंदगी में असर पड़ने वाले डिसीजंस ले रहे हैं, उनके साथ जरा एक्सेस होनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। ये तो आजकल नहीं हो रहा है, ये कार्यकर्ताओं की शिकायत। दूसरी चीज है कि जब ऊपर से बहुत बड़े डिसीजंस दे रहे हैं, आप कुछ निश्चय कर रहे हैं, तो जरा सा चर्चा करके कीजिए, कंसल्टेटिव मैकेनिज्म हो जाइए। हमारे पार्टी के अंदर वर्किंग कमेटी तो सिर्फ 3-4 बार एक साल में मिलते हैं, शायद उसको हर महीने होना चाहिए था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।